हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं और स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं ये सब भी हम लोग देख चुके हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ भी लिए थे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करके देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता होगा कि हम लोग विल, शैल, हैव बीन का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। ये आपको क्लियर ही होगा अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वह 10 सालों से गिटार बजा रहा होगा। ये कौन सा वाक्य है? ये हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है। तो अगर हम लोग इस वाक्य के अंत में देखें तो रहा होगा, ये क्या है? ये पहचान है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। और क्या होता है? एक समय होता है से, जैसे कि इसमें है 10 सालों से, है ना। तो अगर आप ये दोनों पहचान को देखें तो आपको कोई भी वाक्य देख के आप क्लियर कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। तो वह के लिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ही। फिर ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल। विल के साथ हैव। फिर इसके साथ हम लोग लगाते हैं बीन। ठीक है, ही विल हैव बीन। फिर इसके बाद हम लोग को लिखना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगाते हैं ING। तो वह 10 सालों से गिटार बजा रहा होगा। अब गिटार बजाना तो हम लोग इसको प्ले भी बोल सकते हैं। जैसे गिटार बजाना मीन्स गिटार को प्ले करना। ठीक है, तो हम लोग प्ले वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो प्ले के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? ING। तो ये हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग। फिर इसके बाद हम लोग को लास्ट में क्या लिखना रहता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? गिटार। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गिटार। ठीक है, गिटार। फिर गिटार के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? सिंस या फॉर हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग पहले समय देख लेते हैं। समय है 10 सालों से। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ किसका यूज़ करेंगे? फॉर का। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं फॉर 10 साल यानी 10 ईयर्स। हम लोग लिख लेते हैं 10 ईयर्स। ओके, तो वह 10 सालों से गिटार बजा रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 10 ईयर्स। ओके, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? क्या तुम 2 सालों से रायपुर में रह रहे होगे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? तुम यानी यू। तो यू के साथ लगता है विल। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं विल। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। यू यानी तुम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ यू। विल यू। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद हैव और बीन। विल यू हैव बीन। फिर इसके बाद हम लोग को लिखना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ ING। तो क्या तुम 2 सालों से रायपुर में रह रहे होगे। तो इसमें वर्ब क्या है? रहना मीन्स लिविंग। लिखेंगे लिविंग। विल यू हैव बीन लिविंग। इसके बाद क्या लिखते हैं वर्ब के बाद? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है रायपुर में। तो हम लोग लिखेंगे इन रायपुर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है हम लोग को? सिंस या फॉर, समय के अकॉर्डिंग। तो समय है 2 सालों से। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर। ठीक है, फॉर 2 फिर
यहाँ लिख देती हूँ मैं ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। क्या तुम 2 सालों से रायपुर में रह रहे होगे? विल यू हैव बीन लिविंग इन रायपुर फॉर 2 ईयर्स। फिर लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? हम शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। तो इसमें क्या है? ये कौन सा सेंटेंस है? ये है अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वी, हम के लिए वी के साथ क्या लगता है? जैसे कि आपको पता है, वी और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सेल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना। तो सेल, फिर इसके बाद इसके साथ लगाते हैं हैव बीन, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी। वर्ब क्या है? हम शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट, इंग्लिश में वेट। फिर इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो गया वेटिंग। वी शैल हैव बीन वेटिंग। फिर तुम्हारा, फिर यू इसके लिए, फिर यू हो गया ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में हम लोग को लगाना है सिंस या फॉर। तो हम लोग समय देख लेते हैं। तो समय है शाम से, यानी इवनिंग। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। हम शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग यू सिंस इवनिंग। तो आइए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या है? राम सुबह से नहीं घूम रहा होगा। तो नहीं मीन्स ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये नेगेटिव, यानी नकारात्मक वाक्य। राम सुबह से नहीं घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है राम, तो हम लोग राम लिख लेते हैं। फिर राम के साथ क्या लगेगा? राम नेम है तो विल हेल्पिंग वर्ब। फिर विल के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव, नॉट। फिर इसके बाद में लगता है हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या? घूमना। इसमें वर्ब क्या है? घूमना। राम सुबह से नहीं घूम रहा होगा। घूमना, तो हम लोग इसको वॉक भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वॉकिंग। तो इसके बाद हम लोग को वर्ब के बाद हम लोग को क्या लगाना होता है? सिंस या फॉर। तो पहले समय देख लेते हैं। सुबह से, तो समय के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा? सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ओके। और राम सुबह से नहीं घूम रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस। क्या वह दोपहर से खेल रही होगी? तो आपको पता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा इंट्रोगेटिव है ना, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है वह मीन्स सी, तो सी के साथ क्या लगता है? विल। तो हम लोग सबसे पहले विल लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह यानी सी, विल सी। फिर इस सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हैव, फिर बीन। तो हम लोग लिख लेते हैं विल सी हैव बीन। फिर इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? क्या वह दोपहर से खेल रही होगी, खेलना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले। फिर इसके साथ हम लोग को लगाना होता है एनजी, तो ये हो गया प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखना है हम लोग को? लास्ट में सिंस या फॉर हम लोग को लगाना है। तो पहले समय देख लेते हैं। समय है दोपहर से, तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस लगाएंगे आफ्टरनून, दोपहर को बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टरनून। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या वह दोपहर से खेल रही होगी? विल सी हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, ओके। तो आपको आई थिंक
समझ आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो आज इस वीडियो में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है और टेंस भी क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।